इस वीडियो को देख पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। यह वीडियो तुम्हारे जिंदगी को बदलने के लिए बनाया गया, ना कि तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसलिए मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं किया। अगर अपना जिंदगी बदलना हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना न जाने कितने बेवकूफ आए और कितने चले गए। कंपटीशन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। आजकल बच्चों को पढ़ाना मतलब पैसों की बर्बादी। 24 लाख बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मात्र 1,24,000 सीटें ही हैं। अरे मेरे भाई, आजकल बच्चों को पढ़ाओ मत, बच्चों को विदेश भेज दो, बहुत अच्छा पैसा छाप कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो हेल्थ खराब होता है, टाइम बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है। मेरे भाई, तेरे जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर दिया तो सबसे पहली बात ये, अगर तुम्हारे अंदर जिगरा हो, तुम्हारे अंदर अगर जोश हो, जुनून हो, अगर सचमुच तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस हो, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो मेरे बात को ध्यान से सुन लेना। और जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको आपकी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। जैसा हमारा आज का दौर है, आज आप लोग सभी लोग जानते हो कि नीट के लेवल में या फिर आईआईटी जे में हमेशा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपटीशन नहीं बढ़ रहा, लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, केवल और केवल भीड़ वाला बढ़ा चल जा रहा है। अगर तुम लोग क्लास 11th में हो या फिर तुम लोग इस साल 12th में हो और इसी साल यानी कि 2027 में तुम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो मेरे बातों को बहुत ही दिल और दिमाग और डाटा तीनों एक साथ लेकर बैठना और तभी सुनना, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज ऐसा कोई बात बोल जाऊं जो कि तुम्हारे जिंदगी में काम आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और बहुत ही पूरा दिमाग के साथ इस वीडियो पर बने रहना। सबसे पहली बात, अगर तुम 11th में हो, अगर तुम 12th में हो और आज से और अभी से तुम सीरियस हो, अगर तुम 12 में बोर्ड एग्जाम दोगे तो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 90 प्लस आए, 80 प्लस आए या 75% आए, डज नॉट मैटर, तुम 12 पास कर लोगे, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम केवल बोर्ड एग्जाम में 95% ला कर फिर घर मत बैठ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लाइफ में कुछ कर ले जाओ। यानी कि अगर आप लोग 11th में हो और 12th में हो तो दोनों में मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक सुनना। सबसे पहली बात, अगर आप लोग इस साल 12th में हो तो आपका सपना होगा कि मैं बोर्ड एग्जाम 2027 में कुछ अच्छा कर जाऊं। अगर आप लोग नए नए 11th में आए होगे तो आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगा। जो बच्चे, मेरे बच्चे जो नीट एग्जाम का सपना देखेंगे, यानी कि जो पीसीबी सब्जेक्ट होंगे, 11 में जिन्होंने बायोलॉजी चूज कर रखा होगा, उनके अंदर अभी एक सपना होगा कि मैं आगे चलकर के डॉक्टर बनूंगा, मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। और जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग होगा, जिन्होंने मैथ लिया होगा, उन लोगों का सपना कहीं ना कहीं इंजीनियर बनने का होगा, कहीं ना कहीं आईएएस बनने का होगा, कहीं ना कहीं आईपीएस बनने का होगा। यानी कि अभी अभी आपके अंदर एक नया जोश है, जुनून है। अपने इस जोश और जुनून को अगर तुम चाहते हो कि सचमुच ये सच हो जाए तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर आप लोग 11th में हो और 12th में हो, अगर आपकी ड्रीम बड़े हैं तो आप लोग शुरू में आकर के लगातार ज्यादा देर तक पढ़ाई मत करना। मैं जो बता रहा हूं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, कभी भी 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई मत करना। चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, सपना चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा, 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कभी मत करना। अभी 11th में हो या 12th में हो, ये तुम धीरे धीरे, कहते हैं पढ़ाई एक नशा होता है और इसको धीरे धीरे लिया जाए तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग शुरू में ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे, आप लोग 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ाई करोगे तो मुझसे तुम शर्त लगवा लो कि बोर्ड एग्जाम आने से पहले तुम बोर हो जाओगे और पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे। यानी कि हमारा पहला स्टेप क्या है, अगर तुम्हारा टारगेट है कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आए तो तुम्हारा टारगेट बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर तुम 11th में हो या 12th में हो तो आज से अपना टारगेट बदल लो कि मुझे बोर्ड एग्जाम 27 में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना है। तुम अगर बायोलॉजी साइड से हो तो तुम्हारा सपना हो चाहे नीट का सपना देखो। भले से तुम्हारा ड्रीम ना हो नीट क्वालिफाई करने का, लेकिन नीट का सपना देखो। अगर तुम एक बार नीट का एग्जाम दे दोगे तो उसके फायदे मैं तुमको बताता हूं। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ रहा है, यानी कि तुम अगर मैथ लेकर पढ़ाई करने वाले हो तो मेरा भाई तुम्हारा सपना होना चाहिए कि जेईई मेंस हमको देना है। बल से तुम्हारा टारगेट हो कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन जेईई मेंस की परीक्षा तुमको देना चाहिए। अगर तुम जेईई मेंस की परीक्षा देते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 95% मैं लिखकर दे देता हूं आ जाएगा। अगर तुम्हारा सपना नीट का होगा, जेईई का होगा, अगर इतना बड़ा सपना है तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 95 रखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम मतलब तुम्हारा कोई ड्रीम ना तुमको नीट देना, ना तुमको जेईई देना, तो भी तुम्हारा सपना होना चाहिए कि तुम सीयूईटी दो। यानी कि अगर तुम्हारा कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम में तुम 95% लाना चाहते हो तो अपना पहले ड्रीम जो है उसको बिग ड्रीम में कन्वर्ट करो। यानी कि अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में 2027 में अगर तुमको 95% लेकर आना है तो तुम्हारा सपना यहां पर नहीं होना चाहिए कि मैं 12th में 95 लेकर आऊंगा। तुम्हारा सपना नीट, जेईई, सीयूईटी ये सब होना चाहिए, बिग ड्रीम होना चाहिए। अगर तुम इसका सपना देख सकते हो तो इसके नीचे का जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, ये कुछ भी नहीं है, ये धूल है, इसको उड़ा दोगे। ठीक है,
तो देखो, अगर तुम सबसे पहले 11th में आए हो या 12th में आओ, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, अपने सिलेबस को समझो। यानी कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुमको साल भर क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, तुम्हारा 5 सब्जेक्ट तुमको पढ़ना पड़ते हैं, और कितने चैप्टर हैं, कितने इकाइयां हैं, सारा अपना पहला सिलेबस समझो कि तुम्हारे सिलेबस में क्या दिया हो और तुमको कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है। और अपना ड्रीम समझ लो। तुम्हारा अगर बायोलॉजी साइड है तो नीट है तुम्हारा ड्रीम। तुम्हारा ड्रीम 11th 12th में 95 नहीं है, तुम्हारा ड्रीम है नीट, और तुम्हारा ड्रीम है जेई, तुम्हारा ड्रीम है सीयूईटी। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा सिलेबस को समझो। सिलेबस को समझ गए, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि कब हमें कितना पढ़ना है। अब जब बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे तुम्हारा सिंपल बोर्ड एग्जाम हो, साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं बच्चे, और जिस दिन बोर्ड एग्जाम आ जाता है उस दिन 12-12 घंटे की महामैराथन लेते हैं, और बच्चों का तबीयत बिगड़ जाता है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई एक नशा है, इसको धीरे धीरे लो तो जिंदगी भर इसको तुम भूल नहीं पाओगे। लेकिन एक बार ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे, तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे मजबूरी में। बस इसलिए कहता हूं, अब देखो स्टडी तुमको कैसे करना है। स्टडी तुमको यह करना है, तुम चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, तुम 3 महीना केवल 1 से 2 घंटे स्टडी करोगे। भले तुम्हारा सपना नीट क्यों ना हो, 3 महीने तक तुम केवल 1 से 2 घंटे स्टडी करोगे। यानी कि तुम यह वीडियो मार्च में देख रहे हो, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना तुमको 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। और बाकी समय में क्या करना मैं अभी बताता हूं। 2 घंटे से ज्यादा तुमको नहीं पढ़ना है, मेरी बात को मानो। अब जब तुम 3 महीने बाद यानी कि चौथे, पांचवें और छठवें में जब जाओगे, यानी कि तुम लाइक सितंबर में जा चुके हो, अक्टूबर में जब जा चुके हो, तो तुम अपने डोज को धीरे धीरे बढ़ाओ। यानी कि 2 से 4 घंटा तुमको पढ़ाई करना है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसा करने से तुम्हारा डिसिप्लिन बना रहेगा। तुम्हारा समझ लीजिए कि एक तरफ से तुम्हारी मानसिकता हो जाएगी कि हाँ मुझे इतना पढ़ाई करना है, और तुम पढ़ाई से कभी बोर नहीं होगे। तुम पढ़ाई से कभी नहीं बोर होगे, ये मुझसे तुम लिखवा लेना। अगर मेरे बताए तुम चीजों को फॉलो करते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम 9 महीने से, या फिर अगर तुम जाओगे 12वें महीने में, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका होगा, ठीक है, जब तुम फरवरी में पहुंच चुके होगे, जब तुम जनवरी में पढ़ चुके हो, तो 3 से 4 घंटा पढ़ाई करना। 4 घंटा तुम पढ़ाई करो। और मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, तुम्हारा टारगेट जो है बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम गलत है, ये टारगेट ही तुम्हारा गलत है। बोर्ड एग्जाम 2027 नहीं होना, तुम्हारा टारगेट नीट होना चाहिए, जेईई होना चाहिए, सीयूटी होना चाहिए। ये तुम्हारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 27 के लिए। अगर तुम यहाँ ये सब सपना देख सकते हो तो तुम 2027 तुम्हारे लिए धूल है। मेरे बातों को समझो। शायद वीडियो लंबी हो रही होगी, मुझे पता है, लेकिन बोर मत होना। अब देखो, पढ़ाई जरूरी है, ये बात तो सही है, मैं भी कह रहा हूं पढ़ाई जरूरी है। 1 घंटे 2 घंटे तुमको पढ़ना, पढ़ाई जरूरी है, बट पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना, ठीक है। तुम पढ़ना कम मेरे बच्चे, तुम पढ़ना कम, लेकिन टेस्ट पर ज्यादा फोकस करना। अगर तुम्हारा सपना है नीट का, तुम्हारा सपना है जेईई का, तो तुम टेस्ट पर, मॉक टेस्ट पर ज्यादा फोकस करना। तुम्हारी प्रैक्टिस मायने रखती है, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुम्हारा टेस्ट लेवल अच्छा होना चाहिए कि हम किस तरह से टेस्ट दें, और तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी तुम टेस्ट दो। तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, तुम चीजों को बार बार मेमोराइज करो, बार बार रिकॉल करो। तुम 1 घंटा पढ़ो, लेकिन सोने से पहले चीजों को रिकॉल करो कि आज हमने दिन भर क्या पढ़ाई की, हमारे करियर से रिलेटेड, हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, हमारे जिंदगी से रिलेटेड ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमने आज दिन में परफॉर्म किया है और वो हमारे जिंदगी में काम आएगी। यानी कि तुमको 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन तुमको रिकॉल करना, प्रैक्टिस करना है, तुमको टेस्ट देना है। अगर टेस्ट में, छोटे छोटे टेस्ट में अगर तुम अच्छा नंबर लेकर आते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आओगे, और साथ ही साथ तुम जेईई नेट में भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर दोगे, अगर मेरे बताए रास्ते पर तुम चलते हो, ठीक है। समझ गई बातें। तो भैया बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करने का तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है। केवल मैंने 4 स्टेप में बता दिया। सबसे पहले अपना सिलेबस को खत्म करो, और दूसरी बात कि अपने स्टडी को एक डोज की तरह लो, और तीसरी बात तुम्हारा जो टारगेट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर तुम बड़ा सपना देख सकते हो तो छोटे छोटे टारगेट तुम्हारे लिए माटी बराबर है, ठीक है। अब चौथा स्टेप मैंने बता दी कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा चाहिए, टेस्ट देने के मतलब इच्छुक होना चाहिए। अब देखो, जिंदगी में आप कभी बेरोजगार नहीं होगे, ये आप मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं होना है तो पढ़ाई के अलावा ऐसे आखिर कौन सी चीज है, कौन से स्किल है जो हमें सीख लेनी चाहिए जो हमारी जिंदगी में काम आएगा। तो मैं 3 स्किल बता देता हूं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज लर्निंग सीखना पड़ेगा, यानी कि आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद जितनी हमारी पढ़ाई होनी है सारी इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाओ, चाहे आप लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओ, अगर आप लोग कहीं भी जाओगे तो आपको सारी किताबें इंग्लिश में ही
मिलनी पड़ेगी। यानी कि आप लोग 11 और 12 में इंग्लिश अगर सीख लेते हो, इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख लेते हो, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप पर डे आधे घंटे से 1 घंटे अगर प्रैक्टिस करोगे तो हमको लगता है कि 2-3 महीने में आप एकदम से अंग्रेज बन जाओगे, एकदम से अच्छी आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज आ जाएगी, इंग्लिश पढ़ना जान जाओगे, इंग्लिश समझना जान जाओगे, इंग्लिश बोलना जान जाओगे और इंग्लिश लिखना समझ जाओगे। और दूसरी स्किल है मेरे बच्चे कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या आप किसी भी फील्ड में अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। आज के डेट में बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप 12 पढ़ लोगे, आप ग्रेजुएशन कर लोगे, आप बीटेक कर लोगे, लेकिन अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, चीजों को मैनेज करने का आपको अंदर मतलब एक्टिविटी नहीं है, तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे, जिससे आपको जॉब नहीं मिल पाएगी या फिर आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है। और तीसरी बात ये कि आपको किसी ना किसी कंप्यूटर फील्ड में आपको महारत हासिल करने हैं, ठीक है। कंप्यूटर के फील्ड में ऑनलाइन सर्विस आप लोग कर सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो और 6 महीना कंप्यूटर में डिप्लोमा कर दो। और कोई ऐसा कोर्स मत करना जो कि आज के डेट में डल हो चुका है, जैसे हमारे गांव में बहुत मशहूर है एडीसी है, ट्रिपल सी, ये सब डल हो चुका है, ये सब अब बेकार हो चुका है, यूजलेस है, ये सब इतना समझिए इतना खत्म हो चुका है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छा सा कोर्स करना जो कि इस समय ट्रेंडिंग में हो, जैसे आपका हो गया वीडियोग्राफी सीख सकते हो, आप एनिमेशन सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ये कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। और इससे अगर आप लोग एआई से करोगे तो कॉपीराइट दे देता है, यानी कि एक एडिटर को हर एक इंसान को जरूरत होता है, ठीक है। तो आप लोग 3 स्किल सीखिए। अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आप यहां तक सपना देख सकते हो, तो नीचे का सारा सपना आपके लिए बहुत धूल होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो जो आप चाहते हो उससे बड़ा सपना देखो, अगर उससे बड़ा सपना आप लोग देख सकते हो तो नीचे वाला आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।